वेलकम्स यू इन 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 13 डे है। आज में भी एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल के दिन बाजार बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद बाजार में मॉर्निंग से एक शार्प सेलिंग मिल जाती है। और मेरा जो ट्रेड सेटअप बनता है ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग, मुझे सपोर्ट मिलता है 23,000 पर। यहाँ पर मुझे सपोर्ट मिलता है एनएससी ऑप्शन चेन डेटा पर, यहाँ पर सपोर्ट होता है। एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 23,500 पर मेरे लिए रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे सिंपली जब भी बाजार यहाँ पर आना आता है तो मुझे यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाय करना होता, लेकिन बाजार यहाँ पर आया ही नहीं। और कॉल ऑप्शन को मैं कब सेल करता, जब बाजार 23,500 पर अपने रेजिस्टेंस पर जाता। लेकिन बाजार में ना तो ऊपर की साइड गया, ना ही बाजार नीचे की साइड गया, इसी कारण मुझे कोई ट्रेड में मिला नहीं। तो ये ट्रेड मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने एक बैंक निफ्टी में जरूर ट्रेड प्लान किया था। चलिए उस ट्रेड को आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। यहाँ पर भी आप देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर अभी मैं आपको लेके आया हूँ। मॉर्निंग में भी बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है और सेम स्टोरी इसमें भी बनती है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखोगे एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी बाजार में एक बुलिश इनगल्फ कैंडल बने टॉप पर, जब भी बाजार में एक बुलिश इनगल्फ कैंडल बने टॉप पर, तो इसी कैंडल के लो के ब्रेक होने पर आप इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आपको एक बड़ा जो है ट्रेड्स मिल सकता है, डे लो को भी ये ब्रेक कर देगा। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे बाजार इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है, लेकिन ये जो बुलिश इनगल्फ कैंडल है, ये ग्रीन बुलिश इनगल्फ कैंडल बनती है बॉटम पर, राइट। जो मैंने आपको सजेस्ट किया था वो मैंने सजेस्ट किया था कि बियरिश इनगल्फ कैंडल जब टॉप पे बने तो आप इसको सेलिंग के लिए प्लान करना। ये सिनारियो आपको कल में देखने के लिए मिल सकता है। जब बाजार अगर अगेन कल में गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है इस प्रकार की कैंडल मिले तो आप इसको अगेन सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। बट आज में इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मुझे परफेक्टली बुलिश इनगल्फ कैंडल यहाँ पर मिल जाती है, तो मैं इसी माइंडसेट के साथ इसमें एंट्री ले लेता हूँ कि चलो ठीक है भाई, बाजार में ये हाई ब्रेक हो सकता है। यहाँ तक मेरे पास टारगेट्स अवेलेबल थे ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ और सोचता हूँ कि जब भी अगर निफ्टी में ये मुझे एंट्री मिलेगी, ये यहाँ पर आप देख रहे हो जो मैंने एंट्री मार्क करके रखी थी, अगर ये सपोर्ट पर मुझे आता है तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूंगा, इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। बैंक निफ्टी के ट्रेड को मैं इसलिए लेता हूँ कि भाई आज में थीटा डी के कारण अच्छा मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट्स मिल सकता है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसमें सेल किया। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे जैसे ही ये जो बुलिश इनगल्फ कैंडल है इसके हाई ब्रेक होने पर मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ। 10 बजे के आसपास कहीं पर मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होती है और यहाँ पे आप देखोगे बाजार में एक अच्छा अपसाइड का मूव आता है। इसके बाद बाजार में ये 2 घंटे के आसपास बाजार एक लंबे कंसोलिडेशन में चला जाता है। जब मुझे यहाँ पर आप देखोगे मेरे ट्रेड्स को आपको समझाऊं मैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ 11,000 का प्रॉफिट्स आपको दिख रहा होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड्स, कुछ 11,000 का प्रॉफिट्स है। अभी आप इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा, ये मेरी एंट्री कहाँ पर होती है। यहाँ पे अगर जो आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो मैं 8 लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ। मैं इसको सेल करता हूँ कौन से कॉल ऑप्शन को, 50,500 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। 684 पर मेरी एंट्री होती है और मैं इसको कवर अप करता हूँ 586 पर। ऑल तो ये जो देख रहे हैं नीचे में मुझे 200 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मिल रहा होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे बाजार में ये एक सडन एक स्पाइक दे देती है। यहाँ पर आप देखोगे ये सडन एक स्पाइक आ जाती है बाजार में और इस सिंगल स्पाइक में मेरा जो रिवाइज एसएल है वो काट देता है। यहाँ से जब मैं ट्रेड्स को ले रहा था, आपको ऑप्शन के चार्ट पर समझाऊंगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर अब मेरी एंट्री होती है आई थिंक ये किस कैंडल पर, यस आप देखोगे मेरी जो एंट्री होती है ये इसी के आसपास मेरी एंट्री होती है। यहाँ से बाजार मेरे फेवर में एक अच्छा डाउनसाइड का मूव देना स्टार्ट करता है, इवन ये 480 तक आ जाता है। मुझे 200 प्लस 200 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा होता है, लेकिन ये प्रॉफिट को मैं कवर अप करने नहीं कर पाया, क्योंकि जब ये बाजार में मैं अपना एसएल है उसको रिवाइज करते चला जा रहा था और यहाँ पर मैंने अपने एसएल को रिवाइज किया और यहाँ पर क्या हुआ, एक सिंगल स्पाइक आई बाजार में और सिंगल स्पाइक ने मेरे ट्रेड को मुझसे बाहर निकाल के फेंक दिया। 685 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस था, इसी सिंगल स्पाइक ने मेरे ट्रेड को बाहर निकाल के फेंक दिया और उसके बाद बाजार अगेन एक बड़ा मूव दे देता है। अगर ये स्पाइक नहीं आती तो मैं इस ट्रेड को डे एंड तक होल्ड करता और हो सकता था ये डे एंड तक मैं होल्ड करता तो मुझे कुछ भी 35K के या 40K के आसपास का प्रॉफिट निकल के आ सकता था। तो ये मैंने सेटअप है जो मेरा बैंक निफ्टी का, मुझे ट्रेडिंग उसी में लेना था। ऑल तो एक अपॉर्चुनिटी थी, थीटा डीके का भी मैं फायदा उठाना चाहता था, तो मैंने सोचा कि यार तब तक जो ट्रेड आता है निफ्टी का तो मैं उसको ट्रेड ले लूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी में जो सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो अपॉर्चुनिटी को मैं ट्रेड प्लान करना चाह रहा था, तो इसी रिगार्डिंग मैंने इसको ट्रेड किया है। ऑल तो इस ट्रेडिंग चैलेंज में जो मैंने
स्टार्टिंग से जब ये इनिशिएटिव लिया था 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज को, मैंने वहाँ पर क्लियरली बताया था कि मैं 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज में हर दिन ट्रेड करूँगा केवल निफ्टी पर। लेकिन आज मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला तो मैं भी ये बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया हूँ। ऑल्सो आज के प्रॉफिट को उस चैलेंज में मैं काउंट नहीं करने वाला हूँ। अभी तक मैं नेट 85,000 के प्रॉफिट्स में हूँ, वो मैं आपको डिटेल्स पूरी देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये बाजार में इलेक्शन है, इसी के रिगार्डिंग मैंने क्या किया था, आज मैं कुछ फंड्स भी ऐड किया था मैंने कल में। पहले आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या फंड्स ऐड किए हैं। मैंने अराउंड 5 लाख के आसपास का नया फंड ऐड ऑन किया है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल ही है, क्योंकि इलेक्शन में प्रीमियम बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी रिगार्डिंग मैं अपने फंड को ऐड ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे स्टेटमेंट एंड लेजर में, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये कल में ही मैंने 5 लाख रुपीज़ का फंड ऐड किया है। यहाँ पर आप देखोगे अभी तक का जो मुझे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के अकॉर्डिंग 5 लाख मैंने कैपिटल ऐड किया था। आपको पता ही है जब मैंने ये वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाया था 84,000 का मुझे प्रॉफिट हो जाता था, और यहाँ पे आई थिंक मेरी कैपिटल प्लस 17% के आसपास प्रॉफिट मुझे दे रही होती है। तो अभी मैं ये न्यू 5 लाख की कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया हूँ। तो ये कैपिटल मिलकर मेरी जो नेट कैपिटल बन चुकी है, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ 10,84,000 का नेट कैपिटल हो चुकी है, जिसमें हम लोगों की आज में 10,000 का प्रॉफिट और ऐड हो जाएगा इसी में। तो ये कुछ भी कल में आपको हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट 81,000 का आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से सिनारियो बन सकता है। तो मैं अभी ये जो 10 लाख की मेरी कैपिटल है, ये आज के 10,000 प्रॉफिट के साथ ये शायद 10,95,000 चली जाएगी। कल के लिए अगर जो आप ट्रेड में इंटरेस्टेड हो तो आप सिंपली इसी प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा मैं भी। मुझे अगर कल में बाजार अगेन चांसेस आर वेरी हाई, कल में बाजार क्या करेगा, अगेन कल में बाजार एक बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा और हो सकता है फर्स्ट हाफ में मार्केट में इसी प्रकार अपसाइड में जाए, और हो सकता है बाजार में एक टॉप से एक राउंड नंबर से, जब भी बाजार में एक राउंड नंबर आएगा आप देखना राउंड नंबर पर एक बियरिश इनगल्फ टाइप से कैंडल बनेगी। इस बियरिश इनगल्फ कैंडल के नीचे आप सिंपली क्या कर सकते हो, सेलिंग के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। इस प्रकार से जब भी एक बियरिश इनगल्फ कैंडल बने या बिल्कुल रेड कैंडल बने, आप इसी रेड कैंडल के नीचे सेलिंग के लिए प्लान करना, और आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो डे लो तक ब्रेक हो सकता है। बट ये सिनारियो कब बनेगा, जब अगेन कल में बाजार एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। बैंक निफ्टी 500-700 पॉइंट या निफ्टी 300-400 पॉइंट या 200 पॉइंट भी निफ्टी ओपन होता है। तो पहले फर्स्ट हाफ में तो बाजार अपसाइड के लिए जाएगा, और सेकेंड हाफ में या 10:30 बजे के बाद बाजार में एक रिवर्सल आ सकता है। वो रिवर्सल भी आएगा राउंड नंबर से, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। और वहां पर अगर जो परफेक्टली इस प्रकार की एक रेड कैंडल बन जाती है जो कि प्रीवियस कैंडल को कवर करके चलती है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी रेड कैंडल के नीचे आप सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, इसी कैंडल का हाफ रखेंगे। अगर जो आप बैंक निफ्टी में प्लान कर रहे हो तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस इनफ है, 50-70 पॉइंट का। निफ्टी में आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस इनफ है। बट हो सकता है आपको री एंट्री लेनी पड़े, हो सकता है फर्स्ट टाइम बाजार आपको एसएल दे दे, तो आपको डरना नहीं है। अगेन जब बाजार इसका लो ब्रेक करे, आपको सिंपली यहाँ पे ट्रेड लेना है उसी इतने ही स्टॉप लॉस के साथ। आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 1:5 तक के लिए। मैं इसी में गेम खेलता हूँ, मैं हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड बड़ा करता हूँ, और आप भी इस रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करोगे तभी आपको ये एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और आने वाले टाइम पे आप भी एक ट्रेडर बन सकते हो। यहाँ पर अभी आप देखोगे गैप अप ओपन होने के बाद, मैं बोल रहा हूँ ना, आप देखना गैप अप ओपन होता है कल में बाजार तो एक बड़ी अपसाइड की रैली देगा। उसके बाद बाजार हो सकता है ये ओपनिंग कैंडल का जो लो है, ये डे लो को ब्रेक कर दे बाजार, और अगेन फिर नीचे की साइड से रिवर्सल ले ले। तो ये सिनारियो कल में देखने के लिए मिल सकता है। जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये एक्चुअली मैंने फंड टू बी वेरी फ्रैंक इसलिए बढ़ाया है, मैं अभी इसके पीछे भी आपको रीजन बताऊंगा। यहाँ पर अभी आप जाके देखोगे तो मुझे क्या है कि फंड जो मैं एक अपोजिट लेग बनाता हूँ, वो लेग में मुझे मार्जिन रिलीज नहीं होता है। यहाँ पर आप देखोगे बास्केट ऑर्डर में बना के रखा हूँ। सपोज करो मैंने पी को सेल करना चाहता अगर जो निफ्टी में मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे पी को सेल कब करता हूँ, जब बाजार बुलिश होता है। तो ये सपोज कीजिए ये एक ट्रेड लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पर सेल करूंगा, तो इसके लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है मुझे, 76,000। चलो ठीक है भाई, ये मार्जिन था। अभी पहले क्या होता था, मैं 10 रुपए के आसपास की प्रीमियम को सेल करता बाय कर लेता था पुट ऑप्शन को। देखो अभी यहाँ पे निफ्टी में 21,000 के सपोज करो पुट ऑप्शन को ऐड कर लेता हूं मार्जिन रिलीज के लिए। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे ये जो प्रीमियम चल रही है, ये 11 रुपए के आसपास की प्रीमियम आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यस, ये यहाँ पर आपको
11 रुपीज़ की प्रीमियम दिख रही होगी, आई होप। यस, तो यहाँ पर अभी आप देखोगे क्या होता था, जब भी मैं एक अपोजिट लेग लेता था तो इसमें मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन आज में मार्जिन बेनिफिट नहीं मिल रहा था मुझे, फ्राइडे के दिन भी नहीं मिल रहा था, और मुझे जो नेट कैपिटल है उतनी ही लग रही थी। तो मैं कितने लोट में ट्रेड करता, केवल मैं 6-7 लोट में ही ट्रेड कर पाता। इसी रीज़न से मैंने भाई अपने जो है कैपिटल को बढ़ाया, ताकि मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकूं। या तो फिर मुझे क्या करना होता, अगर जो ये नहीं कर पाता मैं, तो फिर मुझे सिंपली ये करना होता कि जो है 40-50 रुपए के आसपास के पुट ऑप्शन को बाय करता, तो भी जाकर 76,000 का मार्जिन है, ये रिलीज होता कहीं ना कहीं 50-55 हज़ार तक में कर पाता, तो भी फिर भी 10 लोट में ही ट्रेड हो पाता। तो मैंने थोड़ा सा इसमें कैपिटल को बढ़ाया है, ताकि भाई जब भी बाजार में एट द मनी प्रीमियम काफ़ी ऊपर चल रही है, प्रीमियम थीटा डीके के कारण बेनिफिट्स अच्छा हो सकता है, इसी के रिगार्डिंग मैंने ये जो है कैपिटल को एड ऑन किया। आई होप आपको लॉजिक मिला होगा। तो 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 30 डे था, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, ऑल तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैं इसको शेयर नहीं करने वाला हूँ, और मतलब 13 डे में काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे केवल निफ्टी में ट्रेड लेना होता है, इसीलिए। तो कल में भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मुझे निफ्टी में ट्रेड मिले, अगर जो निफ्टी में नहीं मिलता है मुझे ट्रेड, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में प्लान करूँगा। और यहाँ पर मॉर्निंग में हमारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो यूट्यूब पर मेरे साथ लोग कनेक्टेड है, यहाँ पर भी एक शानदार ट्रेड सेटअप बना था, लेकिन आज में मैं यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल था, लेकिन ये ट्रेड मैंने उन लोगों को अपडेट किया था। यहाँ पर आप देखेंगे इसी के ऊपर हमारी एंट्री मिलती है, और ऑप्शन में ये आई थिंक ये 195 के आसपास एंट्री मिलती है, और ऊपर में प्रीमियम जाके 333 तक चला जाता है, मतलब 1:4 to 5 तक का मूव दे देता है। और मैं वहाँ पर अपडेट भी करता हूँ कि आप कुछ क्वांटिटी को एसएल के साथ कोस्ट पे लगा दीजिए, और बाकी क्वांटिटी को आप डे एंड तक होल्ड करो। तो वहाँ पर ये 1:5 तक का मूव भी निकल के आया। आप भी अगर जो कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। मॉर्निंग में 10:30 बजे लाइव आता हूँ, और अगर नहीं आ पाता हूँ तो मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी को, ताकि वो लोग मिस ना करें अपॉर्चुनिटी को। आई होप आपको इसमें लर्निंग मिली होगी। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अब पूछेंगे, डेफिनेटली मैं उसका आंसर देने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।